आदरणीय संगत, मातृशक्ति, आज्ञा हुई है कि सदगुरुदेव की वाणी के आधार पर विचार किया जाए। कुछ समय पहले इस वाणी पे विचार करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन सिर्फ भूमिका जमाते जमाते ही टाइम निकल गया और वाणी पर विचार नहीं हो पाया था। आज वो बचा हुआ काम पूरा किया जाएगा। मैं पहले वाणी का पाठ करूंगा और फिर उसकी एक एक लाइन को धीरे धीरे विचार करेंगे। राम नाम सिमरन करो, सत्संग राखो प्यार, साचा मार्ग धर्म का, संता करी पुकार। जीवन को निर्बल करो, सत सेवा चित धार, सर्व जीवों की सेव से पावे दर्श मुरार। उठत बैठत सिमर लो, साचा इक करतार, जाए भरम की दूषणा, जीव पाए छुटकार। इस सागर संसार में सभी दुखिया जंत, तिस पाई सुख शांति, जिन सिमरा नाम भगवंत। औधी निस दिन जात है, पल पल करो विचार, बिन सिमरे भगवंत के, अंत पाए दुख अपार। साचा मित्र साचा स्वामी, साचा सर्जनहार, निमख निमख तिस याद कर, मिट जाए कर्म विकार। एक उपाय जान लो, जो हरे कर्म का रोग, सतनाम सिमरन करो, जो पावे गुरु संजोग। सबसे प्रीति राखियो, मीठा बोले बोल, हृदय में एक नाम को, भाव भगत से तोल। झूठ विकार इस देह के, मन से करो त्याग, सतमार्ग प्रभ नाम में, नित उठ के तू जाग। ये करनी सुख देत है, आवागवन करे नाश, मंगत कहे पुकार के,
हर चरनी करो निवास। ये करनी सुख देत है, आवागवन करे नास। मंगत कहे पुकार के, हर चरनी करो निवास। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। इस वाणी में सदगुरुदेव ने A to Z गाइडेंस हम प्रेमियों को दी है। एक एक लाइन में धीरे धीरे बढ़ाकर वहां ले गए जहां पर आवागमन खत्म हो जाएगा। सदगुरुदेव कहते हैं राम नाम सिमरन करो। अभी बात प्रभु सिमरन से शुरू करते हैं सदगुरुदेव। तो सिमरन के बारे में जो संत मत हैं उनके ऊपर विचार करते हैं कि सिमरन लगातार होना चाहिए। सिमरन जो है वो एक अनन्य होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। सिमरन के लिए चेंजेस करनी जो है वो किसी भी हालत में नुकसानदेह होती हैं। आज कुछ सिमरन शुरू किया, 6 महीने बाद कुछ और शुरू कर दिया और साल बाद कुछ और कर दिया। एक तो वो गलत हो जाता है और दूसरा कि सिमरन लगातार चलता रहे अंतर्मुखी होके श्वास के साथ, तो वो दूसरी बात है। जैसे रामायण कहती है जैसे माया मन रमे, जैसे हमारे मन में माया रमी हुई है, ये संसार रमा हुआ है, इस संसार के संबंध रमे हुए हैं। अगर उसी लेवल पे तैसे राम रमाए। अब कितनी बड़ी बात है कि जैसे हम हर पल अगर खाली बैठे हैं तो इस संसार के बारे ही सोचते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, अपने घर के बारे, अपने परिवार के लोगों के बारे, अपने दुश्मनों के बारे, मित्रों के बारे, सिर्फ संसार में ही रमे हुए हैं। अब रामायण कहती है जैसे माया मन रमे तैसे राम रमाए। अब किसी का और विचार ना आए, गलती से आ भी जाए तो बुद्धि जो है वो मन को प्रभु की तरफ मोड़ दे। तारा मंडल बेद के तब अमरापुर जाए। वो कहते हैं कि तारा मंडल बेद के तब जो है इस जो ये संसार का बंधन है, जो ये माया का बंधन हमारे ऊपर डला हुआ है, इसको तोड़ के अमरापुर जाए। जीव जो है वो अमर हो जाता है, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन उसके लिए प्री कंडीशन क्या है? तैसे राम रमाए जैसे माया मन में, मन से निकाल के सिर्फ राम अंदर आ जाए। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं अब क्या है, राम को रटना जो है, प्रभु का सिमरन जो है, जो गाइडेंस सदगुरुदेव ने दी है उसका सिमरन करना जो है, महामंत्र का सिमरन है, वो किसी भी रूप में कर सकते हैं। प्रभु का सिमरन जो है
आप अगर गुस्से में आके करो तब भी ठीक, प्यार से करो तब भी ठीक। तुलसी मेरे राम को रीझ बझो या खींच, समय पड़े पर जाम में है उल्टा सीधा बीज। जो आप समय, श्वास अपने प्रभु सिमरन में दे दोगे वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपके साथ आपका सहयोग करेंगे और आपके इस जीव को सद्गति देने में सहायता करेंगे। अब क्या कहते हैं, वाल्मीकि जी का देते हैं उदाहरण, उल्टा नाम जपा, रीझ भजो या खींच का आगे ये एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि उल्टा नाम जपा और जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी आपका मन उसमें होना चाहिए, आप किस रूप में क्या सिमरन कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज उसके साथ अनुराग है, प्यार है, प्रभु के साथ प्यार है अंदर, तो आप जो भी सिमरन करेंगे आपको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या कहते हैं, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, पूरा दोहा जो है वो रामायण का कलयुग के बारे में। एह कलिकाल न साधन दूजा, ये रामचरितमानस से है। एह कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संसत सुनिए राम गुण ग्राम ही। ये क्या कहते हैं, सदगुरुदेव जो हमें समझा रहे हैं वही बात इसमें आई है कि जो जो आपके गुरु हैं, जो सदगुरु ने आपको रास्ता बताया है, उसकी बात सुनो और उसके मुताबिक ही आप प्रभु का सिमरन करो। और आपको कोई जप तप व्रत, कोई किस्म की पूजा वो करने की आवश्यकता नहीं है। अब राम ही सिमरिए, राम नाम सिमरन करो। सदगुरुदेव ने कहा, वाणी कहती है जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। यानी सदगुरुदेव ने जो एक लाइन में कहा सब संतों को मत वही लेके आता है कि राम नाम सिमरन करो। अब अगली लाइन सदगुरुदेव कह रहे हैं, सत्संग राखो प्यार। अब सत्संग के बारे में कोई, हम सब जो हैं जब से प्रभु कृपा से सदगुरुदेव की संगत के साथ जुड़ गए हैं, कुछ सौभाग्यशाली जीव हैं जो बचपन से जुड़ गए हैं, कुछ दूसरे हैं उतने ही सौभाग्यशाली जो बाद में जुड़े हैं। तो सत्संग जो है वो, सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्संग में आने के बाद ही जीव को अपने भले बुरे का ज्ञान होना शुरू होता है। उससे पहले कोई पता नहीं होता। अपनी अपनी सोचिए, हम सब जो आज यहाँ सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में आने के बाद ही पता लगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं। सदगुरुदेव ने बार बार कहा कि शरीर परायण मत बनो, ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर तुम्हें सिर्फ मिला हुआ है, ये तुम्हें किसी काम के लिए मिला है। तो ये कहाँ पता लगा जाके? ये सत्संग में आके ही पता लगा कि इस मार्ग संसार में मुक्ति के लिए क्या करना है, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम। ये बात कहां से दिमाग में आई? ये सत्संग में आके आई, सत्संग में ही पता लगा। इसलिए सत्संग का जो महत्व है, सदगुरुदेव कहते हैं सत्संग राखो प्यार, सत्संग से प्यार रखो। सदगुरुदेव ने कहा है कि जीव की आत्मिक उन्नति के 5 मुख्य साधन सदगुरुदेव ने बताए हैं, सत्संग उनमें चौथा साधन है। और सिमरन की स्थिति में पहुंचने के लिए
महत्वपूर्ण है। 5 साधन बताए हैं, सादगी, सत्सेवा, सत्संग, सत सिमरन। तो ये सिमरन की स्थिति में 5वें साधन में पहुंचने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। महाराज जी ने फैसला दिया है कि सत्संग कल्याण मार्ग द्वारा, सत्संग कल्याण मार्ग का सार साधन है। खल बुद्धि जीव सत्संग द्वारा परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते इस नियम का दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए। सत्संग ही मुक्ति की नौका है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि इस नौका पे बैठ के ही आप अपना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भरम रूप संसार में सत्संग नौका जान, मंगत नित पधारिये सुनिए निर्मल ज्ञान। अब सत्संग में आके ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए जरूरी है कि जीव को सत्संग में आने का प्यार हो जाए। अब ये प्यार जो है, माया अपना जाल बिछा के रखती है, कहीं ना कहीं आपको डिरेल करती है, कहीं ना कहीं आपके रास्ते में खड़ी होती है। जितना आप इस तरफ को आओगे, कहीं ना कहीं वो आपके रास्ते में कोई ना कोई जाल बिछाएगी। लेकिन अगर मन में प्यार है तो जैसे ही मौका मिलता है जीव को सत्संग में जाना चाहिए। प्यार से सत्संग में जाना कोई ड्रिल नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है। सत्संग में जाने के लिए मन में प्यार होना जरूरी है। अब क्या होता है कि ये जो चीजें सदगुरुदेव एक्सप्लेन कर रहे हैं, संत सच साचा मार्ग धर्म का संता करी पुकार, अगली लाइन में समझाया है। अब क्या है धर्म, साचा मार्ग धर्म का? ये ऊपर जो दो चीज समझा दी, उसके बाद क्या है धर्म, साचा धर्म क्या है, कैसे पहुंचे? कहते हैं कि जिस युक्ति से जीव काम ना जाए, मार्ग धर्म सो सत कहलाए। अभी कामना जिसकी जिस जो करने से जीव की कामना की अग्नि कम हो, वो ही मार्ग सच्चा धर्म की तरफ लेके जाता है। अब अब ये हर एक जीव ने अपना सोचना है, ये हर एक की अपनी सोच है कि कौन से मार्ग में जाने से उसकी कामना कम होती है, कौन से मार्ग में जाने से उसकी कामना में और अग्नि में घी डलता है। संसार की तरफ जाओगे तो कर्म से इच्छा, इच्छा से कर्म, वही चक्र शुरू होता है। लेकिन अगर प्रभु की तरफ आओगे तो फिर धीरे धीरे ये बात मन में आएगी कि मैं एक मुसाफिर हूं यहाँ, मैंने यहाँ पे अपना सिर्फ जीवन यापन का प्रयास रखना है, लेकिन बाकी ध्यान जो है वो प्रभु की तरफ होना चाहिए। जिस करनी से जाए गुमाना, सत स्वरूप सो धर्म पछाना। जिस करनी से, जो करने से मन का गुमान जाए। अब मन का गुमान कैसे जाएगा? सदगुरुदेव ने कहा है कि सेवा करने से आपका अहम भाव कम होता है। जिस करनी से जाए गुमाना, सत्स्वरूप सो धर्म पहचाना। तो सादगी, सेवा, सत, इन सब चीज से आपका गुमान कम होता है, अहम भाव नीचे चला जाता है। सत्स्वरूप वही धर्म का मार्ग है। अपने बंधन का जब करे उपाय, मार्ग धर्म शांत तब पाए। अब जब ये आज जीव को पता लग गया, जब व्यक्ति ने ये समझ लिया कि मैं कौन हूं, मेरा असली यहां से जहां पे मैं हूं, जहां भी हूं, मेरा अस्तित्व क्या है,
जब चला जाऊंगा तो क्या पीछे बचेगा? मेरे साथ कौन और मेरे पास कौन? मेरे साथ क्या है और मेरे पास क्या है? मेरे साथ तो आदमी देखता है बहुत बड़ा संसार है, लेकिन जब ये शरीर छोड़ जाएगा जीव, तो उसके साथ क्या है फिर? उसके पास तो बहुत कुछ है। मेरे पास क्या है? मेरे पास सब संसार है, मेरी प्रॉपर्टी है, जीव है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, नाती पोते सब हैं, बहुत कुछ है मेरे पास ही है सब। लेकिन मेरे साथ क्या है? मेरे साथ सिर्फ हरि नाम जाएगा, सिर्फ राम नाम ही साथ जाएगा। बाकी सब जो है मेरे को एक पोजीशन में आके, एक स्टेज पे आके अलविदा कह के वापिस आ जाएंगे। तो अपने बंधन का जब करे उपाय, जब वो उपाय करेगा ये सब समझने के बाद में कि यार मेरे को ये करना है, तो फिर जो है मार्ग धर्म शांत, तब तो उसको असली धर्म का मार्ग पता लगना शुरू हो जाएगा। ये सदगुरुदेव दोहे में आगे सदगुरुदेव कहते हैं, जीवन को निर्मल करो। अब जीवन को निर्मल करो, कैसे करो जीवन को निर्मल? जीवन को निर्मल करने का, निर्मल जीवन में क्या चीज है? तीन चीज है गुरबानी में। एक ये सत्य दिया गया है, ये तथ्य दिया गया है कि तीन चीज से जीवन निर्मल होता है। सबसे पहले सील, फिर संतोष और दया। ये चीज धारण करने से गुरबाणी कहती है कि आपका जीवन निर्मल हो गया। और क्या है कि जीवन को निर्मल करने के लिए सबसे पहले क्या है? मन को निर्मल करना जरूरी है। जीवन निर्मल तभी होगा अगर मन, मन तो पापी, पाप करने के लिए तैयार बैठा है, सोचता भी गलत है, करता भी गलत है, तो फिर निर्मल कहने कहाँ नहीं होगा। तो सबसे पहले मन को जो है अपने को साफ करना है, मन को निर्मल करना है, और उसके बाद में ही जीवन निर्मल करता है, ताकि मन में जो है अहम भाव कम हो जाएगा। माया तजनी सहज है, सहज क्रिया करने, मान बढ़ाए ईर्षा दुर्लभ तजने। ये जो अहम भाव है, करते कहते हैं कि मैं करता जग बुआ, मैं ना चाली साथ। अब जब जीव जाएगा तो मैं साथ नहीं जाएगी। बल जोबन जब हारया, तब साजन भयो अनाथ। अब मटक मटक के चलत है जौबन बंद शरीर, सदगुरुदेव ने कहा। तो जब यौवन होता है तो मैं करके जीव सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, बाकी सब दुनिया बेकार है, मैं जो चाहूं कर सकता है। लेकिन सदगुरु कहते हैं बल जौवन जब हारा, जब बल जौवन ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, ये सब शक्ति चली जाएगी शरीर की, तब साजन भयो अनाथ। फिर आप अनाथ हो जाओगे। अनाथ क्यों अनाथ हो जाओगे? कि दूसरे के सहारे पे हो जाओगे। कोई सहारा देगा, कोई खाना ला के दे देगा तो खा लोगे, कोई उठा के बिठा देगा तो बैठ जाओगे, कोई पकड़ के चला देगा तो चल पड़ोगे। तो वो हालत आने से पहले जीव को अपना उद्धार कर लेना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, फरीदा काली जीवी न राव्या तौड़ी रावे कोई, जब शरीर निर्बल होने लगता है तो सिमरन के लिए बैठना भी कठिन हो जाता है। अब ये बात जो है जीव जितनी जल्दी समझ ले, उतना जल्दी अपने रास्ते पे चल जाता है। मैं गवाए साध जन मुकुट पदारथ पाए, मंगत एवि साधन करे जन्म न जुए जाए। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि हे प्रेमी, मैं को निकाल दो, तभी आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। मंगत एविद साधन करो, यानी अपना अहम और प्रभु प्रेम पैदा करो, अहम कम करो,
नहीं तो ये तुम्हारा जो जन्म है वो जुए में चला जाएगा, यानी आप जो है इसको निरर्थक ही खो दोगे। अब अगला जो बात सदगुरुदेव कह रहे हैं वो ये है कि सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है, जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। कामनाओं का त्याग देह प्राणता के त्याग करने से और ईश्वर प्राण होने से प्राप्त होता है। देह प्राणता का त्याग सादगी, सत सेवा, सत्संग, सत्सिमरण आदि नियमों की धारणा के बल से प्राप्त होता है, यानी गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना और अपने आप को ईश्वर आज्ञा में निश्चित करना, यह भावना निर्मल जीवन के देने वाली है। अब कबीर जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो ये निर्मल जीवन होने के बाद ही होता है। अब माने मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षा, ये हम बार बार समझते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा। तो ये जो अगर हम मन को साध लेंगे तो जीवन निर्मल हो जाएगा। सत सेवा चित धार। और आगे सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं कि अधिकारी की सेवा करो। मन से जो आपको लगता है अधिकारी है उसकी सेवा करो। सेवा धर्म मुकट द्वार, जो जन धारे पावे छुटकार। सेवा धर्म से जाए अहंकारा, परहित जीवन पर से सारा। सेवा धर्म से काम ना जाए, तुच्छ जीवन से वैराग को पाए। सो ही धनी परम सुख पाई, सत सेवा जो ये कमाई। अब हम धन अर्जित करते हैं, धन कमाते हैं इस संसार में आके, उस धन की भी वही जरूरत है कि सो धन धन्य प्रथम गति जाग। वो धन धन्य है, इसकी प्रथम गति क्या है? जो सेवा में लग जाए वो धन धन्य है। आगे सदगुरुदेव कह रहे हैं कि औधी निस्दिन जात है, औधी निस्दिन जात है, पल पल करो विचार। अब ये शरीर मिला है, बड़े भाग मानस तन पावा। तो ये जो शरीर मिला है इसका लिमिटेड टाइम है हमारे पास। कितना है ये कोई नहीं जानता, लेकिन लिमिटेड है। कब समय खत्म हो जाएगा पता नहीं है। तो इसलिए जो ये शरीर मिला है इसका लाभ हमें करना चाहिए। भई प्रापत मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बढ़िया। यही टाइम है, बस यही शरीर में है। जो मिल गया, जिसने कर लिया तो फिर वो उसका हो जाता है। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सिर्फ प्रभु का सिमरन करो और उसके बाद में निमख निमख तिस याद कर, मिट जाए कर्म विकार। एक उपाय जान लो, जो हरे कर्म कर। ये जो दोहा सदगुरुदेव का है, इसमें जो हमारा कर्म योग है उसके बारे में बताया है कि अपने कर्मों पे ध्यान रखो। कर्मों को करने से पहले सोच के रखो, साचा मित्र, साचा स्वामी, साचा सर्जनहार। निमख निमख तिस याद कर, मिट जाए कर्म विकार। तो प्रभु सिमरन से हमारे जो विकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक उपाय जान लो, जो हरे कर्म का रोग। सत नाम सिमरन करो, जो पावे गुरु संजोग। अब ये कर्म जो हैं तीन किस्म के हैं, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। प्रारब्ध हम अपने साथ लेके आए हैं, संचित का ढेर पीछे लगा हुआ है। लेकिन सिमरन करने से अगर ज्ञान हो जाता है तो फिर उस ज्ञान की अग्नि से आपके संचित कर्म खत्म हो सकते हैं। प्रारब्ध तो भोगने से ही खत्म होता है, संचित कर्म ज्ञान से खत्म हो सकते हैं। और वो ज्ञान हमें सिर्फ सिमरन से ही मिल सकता है। झूठ विकार इस देह के, मन से करो त्याग। सत मार्ग प्रभ नाम में, नित उठ के तू जाग। अब विकार है,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकार जो हैं इस देह के साथ लगे हुए हैं, इनको मन से निकालना है। जो विख्या सगली तजी लियो भेख वैराग, वाणी कहती है सत मार्ग प्रभु नाम में नित उठ के तू जाग। प्रभु का नाम सिमरन करो, प्रभु से प्यार करो, उससे अनुराग करो, तब जाके तुम्हारा कल्याण हो सकता है। आखिर में प्रभु सदगुरुदेव का ये दोहा पढ़ के वाणी को विश्राम देते हैं। ये करनी सुख देत है, आवागमन करे नास, मंगत कहे पुकार के, हर चरनी करो निवास। ये करनी सुख देत है। ऊपर जो सदगुरुदेव ने गाइडेंस लाइन दी है, सदगुरुदेव कहते हैं कि ये करो तो आवागमन खत्म हो जाएगा और प्रभु के चरणों में आपको निवास मिल जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।